तैते चिरजीवनः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। मनोजवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लालील से, अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीशूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का अमीरों के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर हनुमान जी की, आद्यशक्ति भगवती करणी माता की, श्री सीता राम नाम भगवान की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य परम पूज्य जगत गुरु भगवान की, महाराणा प्रताप की, राजस्थान के बादलों की, अपने अपने मताई बाप की, अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पूज्य श्री क्षमाराम दास जी महाराज जी की, क्षमाराम जी महाराज जी की, परम पूज्य श्री हनुमानगढ़ी वाले महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज जी की, दोनों महापुरुषों के परिकर की, जिनके घर में हम आज वे कबार फली की सब्जी खा के आए उनकी भगवान की बड़ी कृपा। हमारे मंच के दक्षिण बांग, जरा तुम ऐसे उठा ट्री के बारे नहीं करो दे, आगे करो थोड़ी नीले नीले की शर्टों से दिखा रहा है चंद्रमा पे। हमारे दाहिने भाग दक्षिण भाग में सभी संतगण विराजमान हैं। बड़ी देर से हम सभी संतों के चरणों में नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मंच पर हमारे बड़े ही प्रिय और पूरे राजस्थान की आवाज, सुरीली आवाज, बाग देवी सरस्वती की जिन पर बड़ी कृपा है, ऐसे श्री माली, ओनली माली, लेकिन इनका नाम बड़ा अद्भुत है। उजाले की तरह ये भी प्रकाश फैला रहे हैं श्री प्रकाश माली जी। आपकी सुनियोजित सुंदर वाणी और गायन शैली की अद्भुत परंपरा, प्राचीन राजस्थान की परंपराओं को, संस्कृति की विरासत को बचाए रखना कोई आपसे सीखे। साथ ही आज मंच बड़ा शोभायमान है। यूपी में 40% डीएम समय पर नहीं आते ऑफिस। जानिए वो जिले कौन से हैं। मतलब डीएम साहब से बात होता, बड़े बड़े भवनों में छोटे छोटे लोग ऐसे ही समा जाते हैं।
यही हमारे साथ हो रहा है। हमारे मंच के इस बगल में इस देश की अद्भुत विभूति, जिन विभूति की कृपा हम सब कथावाचकों पर है, भगवान के बड़े ही लाडले, कभी लगने लगता यूं तुलसी बोल रहे हो, कभी लगने लगता श्री वाल्मीकि जी का प्रादुर्भाव हो गया हो, कभी लगने लगता कृष्ण पायन वेद व्यास जी की परंपरा आई हो। ऐसे परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज जी की कृपा को सर्वत्र फैलाने वाले आचार्य पूज्य श्री क्षमाराम जी महाराज जी हमारे मंच में विद्यमान है, महंत राजूदास जी विद्यमान है। जिन लोगों के कारण, अच्छा देखो, हमने एक बात तो सुनी, फकीरों की हवेली पर अमीरों का जमावड़ा लगता है। फकीरों की हवेली पर अमीरों का जमावड़ा लगता है, लेकिन आज हमने उल्टा देखा, अमीरों की हवेली पर फकीरों का जमावड़ा लगा है। ऐसे हमारे बड़े ही लाडले, हमारी जो 7 बहनें हैं वो हमारी भी बहनें हैं, हमारी सभी बहनें बड़ा लाड करती हैं। उनके कारण और आज श्री पूनम दुलरिया जी के कारण, आपके दिव्य संकल्प के कारण और आपकी चेष्टा के कारण हमको इस मरुस्थल में, इस भूमि में 2-5 मिनट भगवत चर्चा करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए हम श्री पूनम जी का, श्री भंवर जी का, श्री नरसिंह जी का, उनके दोनों ताऊ चाचा का, उनके पूरे खानदान का नाम, ताऊ चाचा के नाम हमें उनसे, उंगाराम जी, थोड़ा थोड़ा याद, मगाराम जी हो, मगाराम तो बढ़िया, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आप जब हस्ताक्षर करिए तो सही कर लें। तो उनके दोनों ताऊ चाचा विराजमान, यहाँ गंधर्व विधा का पालन करने वाले सभी लोग और पूरे मरुस्थल की इस भूमि के, नौखा के क्षेत्र के संपूर्ण प्रतिष्ठित लोग और बागेश्वर धाम के पागल, जो जहाँ जहाँ विराजमान है, हम आप सबको सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हम उस भूमि पर आए हैं जहाँ संत तुलाराम जी ने गौ सेवा करके इस भूमि को पवित्र किया है। हम उस भूमि पर आए हैं जहाँ कभी शंकराचार्य जी आते, तो कभी कोई आचार्य आते, तो कभी कोई मंडलेश्वर आते, तो कभी कोई महामंडलेश्वर आते, और तीनों भाई बड़े इल्ली बिल्ली बने। कभी पूनम जी पकड़ लाते, तो कभी शंकराचार्य जी को नरसिंह जी पकड़ लाते, भंवर जी बीच के बीच में राजस्थान वाले पूरे महात्मा ले आते। राजस्थान लोकल का डिपार्टमेंट भंवर जी देख लेते हैं, और पूनम जी और नरसिंह जी दोनों होशियार हैं। बोले टीवी पे कौन बाबा चल, बोले फलाना बाबा, बोले कई जो बाबा आहे कैसे, बोले काम करो ये बाबा कभी चलो। लाखों लोगों के पास है, पर धन का सदुपयोग का जिगरा किसी एक के पास होता है, वो सबके पास नहीं होता है। अमीर होना बड़ी बात नहीं है, अमीर भैया हमारी नजर में वो है जिसके बगल में गरीब खड़ा हो, वो भी अमीर महसूस करे। तो आज हम कुछ क्षण के लिए ही आए, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। भगवान की बड़ी कृपा है कि भवन के इस उद्घाटन समारोह में श्री पूनम जी के इस निवास स्थल में संतों के चरण पड़े। ये भी एक अद्भुत बात है। एक जमाना ऐसा भी है कि नाचने गाने वालों लोग के ही चरण पड़ते थे, पर अब एक ये भी जमाना साथ में चल रहा है कि संतों के चरण पड़ते हैं। परिवार की एकता देखनी है तो आप तीनों भाइयों को देखो, एक दूसरे को लेके चलो, एक दूसरे की बात करो। हम आज की बात एक सूत्र के साथ शुरू करना चाहेंगे। अच्छा, तुम लोग शाम से बैठे हो क्या? ऐसे सुस्त टाइप के क्यों बैठे, जैसे पिट गए हो? खाया पिया नहीं है क्या?
है? अरे भंडारा बगल में लगा, खा लेना, बाटी खा लेना, गवार फली की सब्जी खा लेना, चूरमा खा लेना, पर थोड़ा सा रिएक्शन तो देते जाओ। एक्शन ऐसे बैठे हो जैसे बिल्कुल कुट-कुट गए हो। पीछे वाले तो बिल्कुल ही ऐसे बैठे जैसे पाकिस्तान से भगाए गए हो। अरे थोड़ा अच्छे से बैठो, शांति से बैठो, मस्ती से बैठो। हाँ, कितने बजे आ गए थे? 5 बजे। हम आई 6 बजे। 6 बजे गए को 8 बजे आए। हमारी चील गाड़ी लेट हो गई आगे से। अच्छा, चील गाड़ी से ज्यादा हमने तो एक कार रखा। आप तब 2.5 घंटा जो हमारे सज्जन हमारे चीला हमें ले भी गो, तुम्हारे रिश्तेदार वे भी बड़े बस गुरुजी 30 मिनट में पहुंच रहे, बस 30 मिनट, बस 30 मिनट 5 बार 2.5 घंटा। तो जब लास्ट बार इन्होंने कहा कि बस 30 मिनट, तो हम सो गए। हम कि जब हो जाए 30 मिनट तो बताएंगे। लेकिन हमें जैसे व्यक्ति मिल गए, हम भी ऐसे गए बस 30 मिनट। तो बड़ा आनंद आया, बहुत प्रसन्नता हुई। दिन भर के भूखे भी थे, तो सबसे पहले आके उनका प्रवचन बाद में कभी भूखे भजन न होए गोपाला, जठरी तुम्हारी कंठी माला। सबसे पहले प्रसाद पाओ। और हमको बहुत आनंद आया यहाँ आकर। मरुस्थल में जरूर बैठे हैं, पर ये मरुस्थल भी अब हमको भक्ति का स्थल दिखाई पड़ रहा है। आज का एक सूत्र याद करना है। अब सूत्र बड़ा प्यारा है। जो शेष है वही विशेष है। जो, जोर से बोलो बोलो, जो शेष है वही विशेष है। हमारी जिंदगी का जो समय बचा है, हमें उसी को विशेष बनाना है। एक बात ध्यान रखना मेरे पागल, आदमी 2 प्रकार से जीवन जीता है। एक ऐसा जीवन, बहुत समय गुजर गया, अब क्या होगा, एक ऐसे लोग होते हैं। लेकिन दूसरे टाइप के कैसे लोग होते हैं? बहुत गुजर गया, सो तो क्या हुआ, कुछ बचा भी तो है। जो बचा है हम उसी में कुछ बना कर। बहुत बिगड़ गई, ये भी जीवन है। और बहुत बिगड़ी हुई बनाई जा सकती है, ये भी एक जीवन है। इसलिए राजस्थान के पागलों, आज की बात तुम्हें नोट करके अपने घर जाना है। तो तुम्हारी जिंदगी में हो सकता है एक नया संचार ले आए। जो बिगड़ी है, जो खोई है, वो खो ही थी, अब उसे लौटा तो सकते नहीं। समय को वापस नहीं लाया जा सकता, बीती उम्र को वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए जो शेष बची है उसे हमें विशेष बना करके जाना है। अब मेरे पागलों, तुम नोट करना इस बात को, जो पाया है वो कम नहीं, जो नहीं पाया उसका कोई कम नहीं। जो पाएंगे वो सिर्फ एक ख्वाब है, और हमने जो अभी पाया है वही लाजवाब है। अगर हम ये चिंता करते रहे कि अब तो बीत गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे भाई हो भी सकता, एक घड़ी में ही तो घटना हो। घड़ी किसके हाथ में? घड़ी किसी के हाथ में नहीं, वो तो चली जा रही है। हाँ, ये बात अलग है, घड़ी तुम्हारे हाथ में, और घड़ी तुम्हारे हाथ थोड़ी है। तुम्हारे हाथ में नहीं। घड़ी को तो छोड़ो, तुम्हारे हाथ ही तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो लोग कहते महाराज फिर है किसके हाथ में? जिसने बनाया है उसी के हाथ में। लेकिन हम लोग भी इतने बड़े वाले, हम लोग सोचते हैं बाहरे हम ऐसा कर रहे हैं। सच ये है, करवाने वाला भगवान करता है। ऐसे समझो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक बैलगाड़ी जा रही थी। बैलगाड़ी जानते हैं? कौन कौन बैलगाड़ी जानता? हाथ उठाओ। चलो चलो, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। एक बैलगाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा। अब कुत्ता भी नोखा का ही है। बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता, बैलगाड़ी भी